नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए अपना चलाया गया स्पेशल जीके प्रहार बैच, इसमें भी आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, यदि सिलेक्शन लेना है तो एक बात मान लेना, नियमित रहना है, नियमित रहना है और नियमित रहना है। ये इतना भी आसान नहीं है। अपन समझते हैं कि हाँ क्या है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो है, लेकिन आप लोगों ने 25 लाख फॉर्म की संख्या देखी होगी, तो ये इतना भी आसान नहीं है कि आप सोचो कि हाँ बस सोचा और हो गया। मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितनी नीचे लेवल की वैकेंसी आती है उतना ही कंपटीशन ज्यादा होता है, यानी मेहनत अपने को बढ़िया तरीके से करनी है। लेवल एग्जाम का अपन समझते हैं कि हाँ सामान्य है, लेकिन कंपटीशन तो फाइट करना पड़ेगा। इसलिए नियमित रहना, और यही आप लोगों के लिए गुरु मंत्र है कि सफलता की कुंजी यदि कह दो यही है। यदि नियमित रहोगे सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे सेट होने लगेगी। समझ रहे हो? ठीक है, देखो आज अपने इस क्लास के अंदर सिंचाई परियोजना पढ़ रहे हैं, और उसमें भी पार्ट 3 है ये अपना सिंचाई परियोजना का। और इस सिंचाई परियोजना के साथ ही अपनी सिंचाई वाला पार्ट भी पूरा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया है जीके प्रहार बैच है ये, और सुदर्शन बैच, जिसके अंदर आपके कॉमन टॉपिक सारे मैंने करवा रखे हैं। तो वहां पे आप लोगों को वो अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, चलो टाब्रो देखो। अब बचियोड़ी परियोजना पढ़ना, सारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना मैं पूरी तरीके से पढ़ा चुका हूं, उसमें से एक भी सवाल आप लोगों के बाहर जाना नहीं है। तो आओ टाब्रो देखो, चंबल परियोजना पढ़ते हैं। सवाल सब में से बनते हैं, ठीक है ना, सवाल सब में से बनते हैं, और अपने को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब देखो चंबल नदी जो है, यदि देखें अपन तो ज्यादातर कहां बहती है या कहां फायदा पहुंचाती है, तो दक्षिणी राजस्थान, हाडोती का पठारी क्षेत्र वहां पे, ठीक है, मध्य प्रदेश से आती है और अपने यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र को लाभ पहुंचाती हुई आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे इस पे बने हुए हैं 4 बांध, और ये चारों बांध बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो चंबल नदी परियोजना पे देखो क्या है अपने, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पहला प्रश्न आप लोगों के यहां से आ गया कि किन दो की है, तो उद्गम कहां से हो रहा है नदी का, एमपी से, राजस्थान से निकलती हुई आगे बह रही है। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है, 50-50, 50-50, 50-50% दोनों की। ठीक है, यानी 50-50% दोनों की हिस्सेदारी है इसमें। चंबल नदी पर 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण करवाया गया है। सबसे पहले देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बांध याद करवाए हैं कि चंबल पर बने जो बांध है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। चंबल पर बने 4 बांध, ठीक है, और चारों बांधों का क्रम ध्यान में रखना, ये क्रम भी पूछते हैं। पिछली बार जो प्रश्न बना उसमें ये चरण पूछे थे, ठीक है, कि कौन से चरण में किस बांध का निर्माण हुआ है। मैं कह रहा हूं जहां से भी प्रश्न पूछेगा अपन झंडे गाड़ के आएंगे। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों को क्रम पूछ ले कि क्रम क्या है इसका, तो देखो क्रम कैसे ध्यान रखना, नदी का उद्गम जहां है वहां से मुहाने की तरफ क्रम पूछते हैं ज्यादातर, और मुहाने से उद्गम की तरफ पूछ ले तो भी ध्यान रखना। यानी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, उसमें बताऊंगा उद्गम से मुहाने की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को एक शानदार ट्रिक दे रहा हूं, उसको ध्यान में रखना। ये है हर बार यहाँ के पुराने जो जिजिडियंस है विद्यार्थी है उनको सबको पता है कि गांधी राणा, यहां लिखा ज्वार लेकिन ध्यान रखना जवाहर, गांधी राणा ज्वार कोटा में बोएगा, कोटा में बोएगा, यहां ध्यान रखना। बिल्कुल हाँ हो रही, मारवाड़ी में क्या हाँ हो रही, हिंदी में बोलते हैं बिल्कुल आसान, और इंग्लिश में बोलते हैं वेरी सिंपल ट्रिक है। ठीक है, अब देखो ये है क्रम। सबसे पहले ध्यान रखना है गांधी सागर बांध, कौन सा, गांधी सागर बांध आयो नंबर 1 माते। ठीक है, बस ध्यान रख लो अपने राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध नंबर 2 माते। ठीक है, और जवाहर लिखियो नहीं, इन ध्यान रखना जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध, ये आ गया नंबर 3 पे। अब पीछे बचा एक अकेला कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध, ये आ गया नंबर 4 पे। और इन्हीं के साथ में आपके चारों बांधों की जो है क्रम आप लोगों को हमेशा याद, क्या है, गांधी राणा जवाहर कोटा में होएगा। यह मतलब हाँ हो रहा बेटा बेटे थे याद कर सको कि इनकी भारी काम को नहीं,
के हाउ बेटो के गांधी राणा जवाहर कोटाम बोएगा, पाडालान के दी गांधी राणा जवाहर कोटाम बोएगा, बिने भी याद थाने भी याद। हालांकि अब कंपटीशन के जमाने में पास वालों को याद कम करवाना, खुद ज्यादा याद करना, थोड़े से यहाँ पे स्वार्थी होना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी लेनी है, एक बार नौकरी लेके वापस भलाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ क्या ये हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना, राणा प्रताप सागर जो बांध है ना, इसकी भराव क्षमता बहुत ज्यादा है, सबसे ऊंचा बांध जाखम है, ठीक है। कोटा बैराज बांध का कैचमेंट एरिया बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया, तो ये भी एक साथ में आपको ध्यान रखना है। आओ बैक टू अपने जो है ये फैक्ट में भी दिया था आपको, अपने जो वो फैक्ट वाली किताब आई थी ना, कहाँ गई रे, जीजीडी फैक्ट वॉल्यूम 2, देखो ये क्या है 384, इसके अंदर ये सारे जो है फैक्ट, आज अपन फैक्ट बहुत सारे देखने वाले हैं इसमें, ये सारे फैक्ट इसके अंदर आप लोगों को दे रखे। हाल ही टाबर पूछे गुरुजी किताब ये कहाँ मिलेगी, अरे वो रतनलाल जवाहर जी कपड़े की दुकान है, वहां पे जो है मिलेगी आप लोगों को। ऐसे सवाल पूछते हो, किताब कहाँ मिलेगी, बुक स्टोर में मिलेगी, कपड़े की दुकानों में थोड़ी मिलेगी, गुरुजी ये किताब कहाँ मिलेगी। अरे बेटा क्या कहवाओ, माने मतलब यूं है कि थे हमको भी गुरुजी तो ज्यादा क्रोध भी कौन कर सका, कि टाबर आपना ही है। अरे किताबा किताबा की दुकान में मिली और कट मिली, बुक स्टॉल पे जाओ, सभी जगह जो है मिलती है, ठीक है। चलिए अब देखो यहां तक पढ़ लिया। अब देखो प्रथम चरण में कौन कौन से बांध बने, फिर से आओ अपने क्लास पे, देखो गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध, ठीक है। ये प्रथम चरण के अंदर, ये ध्यान रखना चरण के अनुसार भी प्रश्न बने हैं। द्वितीय चरण के अंदर राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में जवाहर सागर बने इस तरीके से, लेकिन क्रम जो मैंने बताया है आपको, क्रम वो है, ठीक है, कि किस क्रम में बने हुए वो ये है। बने चरण के अनुसार क्रम अलग हो जाता है, और किस तरफ आगे बढ़ते हुए कैसे बने ये अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखो चंबल घाटी परियोजना से जल विद्युत उत्पादन होता है, जिसमें कुल उत्पादन होता है 386 मेगावाट, ठीक है। राजस्थान 193 मेगावाट और मध्य प्रदेश का हिस्सा है 193, दोनों के अंदर बराबर बराबर 386 और डिवाइड कर देना, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आप लोगों के ये यहां पे याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पे बाकी के बांध की थोड़ी सी जानकारी जो आप लोगों को पढ़नी है, देखो गांधी सागर बांध, सबसे पहला गांधी सागर निर्माण 1959, उद्घाटन 1960, किसने किया उद्घाटन, नेहरू जी ने। कहा है, रामपुरा भानपुरा मंदसौर एमपी, रामपुरा भानपुरा का पठार भी है, मंदसौर एमपी के अंदर है। गांधी सागर कहाँ है, गांधी जी है, आपने ध्यान रखना मध्य प्रदेश के में, ठीक है। विद्युत उत्पादन 115 मेगावाट और 23 इंटू 5 की मतलब यूनिट लगी हुई है, 23 यूनिट की 5 मतलब उपक्रम लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। फिर अपने ध्यान आओ आगे, कोटा बैराज निर्माण कब है 1960, उद्घाटन 1960 में, 20/11/1960 को नेहरू जी द्वारा ही उद्घाटन होता है, और विद्युत उत्पादन नहीं होता है, ये यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस बांध के पास कोटा थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया, ये चंबल का सिंचाई बांध कहलाता, यानी विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है तो किस में काम लिया जा रहा है, सिंचाई के अंदर, कृषि के लिए उपयोगी है ये, ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं। फिर और राणा प्रताप सागर निर्माण 1970 चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और विद्युत उत्पादन होता है 172 मेगावाट का, ठीक है। यहां पे जो है ये राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है, 113 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह जलापूर्ति करता है ये। अब क्योंकि ये जो है रावत भाटा का है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और एटॉमिक सिटी बोला जाता है इसी कारण, और ये राणा प्रताप सागर बांध जो है इसी कारण वहां पे जो है जल विद्युत सप्लाई भी करता है, ठीक है, विद्युत गृह को जलापूर्ति। फिर आओ जवाहर सागर बांध, ये निर्माण है 1972, कोटा के अंदर है, और विद्युत उत्पादन प्रतिदिन 99 मेगावाट होता है, 33 इंटू 3 की है यूनिट है, ठीक है। और ये एक तरह का कैसा है, पिकअप बांध है, बढ़ावा देने के लिए जो पिकअप बांध होता है वो है ये। कोटा बैराज के अंदर एक लाइन और लिख लेना, सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है ये। तो बांध की डिटेल भी याद रखनी है। इसमें प्रश्न कैसे बना था, प्रश्न ऐसे बना था, निम्न में से कौन सा विद्युत उत्पादन करने वाला बांध है, 3 दिए थे बिना विद्युत उत्पादन, मान लो उसमें से एक आपके कोटा बैराज आ गया तो ये विद्युत उत्पादन नहीं करता है, तब आपको फिर ध्यान रखना है। अब इसमें से भी देखो 3 कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं वहां पे। एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेंगे मैं वो भी साथ साथ बताते हुए चल रहा हूं, तो जो टाबर नया है वे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि पुरानिया ध्यान है कि प्रश्न कैसा बने, ठीक है, तो वो ज्यादा ध्यान दे। इसी के साथ साथ है ना, चतुर्थ श्रेणी के बच्चे ध्यान रखना, नहीं बिल्कुल लागत मूल्य पे यानी निःशुल्क के जैसी ही है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है ऑलरेडी, सभी बच्चे उसमें एनरोल हो जाना। 50, 60, 70 जैसे नॉर्मल शुल्क के अंदर, कॉम्बो लोगे तो कॉम्बो भी अवेलेबल है, और वहां से प्रैक्टिस करते रहो, उससे पता चलेगा
कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं आप लोगों के, प्रश्न बनते कैसे हैं, और उनमें से तो आप लोगों को हूबहू 60-70% प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि अपन ने उसमें कुछ भी पीछे छोड़ा नहीं है, सारा ही प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया है। तो ये सबसे पहला काम है कि उसका हिस्सा जरूर बनना है। फिर क्लासें देखनी है आप लोगों को कंटिन्यू, बुक्स वगैरह आप लोगों को बता रखा है। रणनीति में अपने कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। बढ़ो टाबरा आगे बढ़ा, ले वो तो ले लियो, वो भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है चलो देखो, पेन कैडी लेवा दिखी कैडी माही बजाज सागर। अब ये जो है आप लोगों के माही नदी जो है ना, उल्टे यू आकार में बहती है, आदिवासियों की गंगा जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, माही नदी पर निर्मित परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें ध्यान रखना, वो चंबल वाली जो थी आरजे और एमपी थी, ये जो है आप लोगों के आरजे प्लस जीजे है। ठीक है, राजस्थान गुजरात की है। राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का 55%। और यहां पे लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, यहां से बनता है, आप लोगों के भागीदारी पूछी जाती है, तो यहां मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, ये देख लेना, प्रश्न आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, माई बजाज सागर परियोजना से प्राप्त कुल विद्युत जो है 100% राजस्थान द्वारा काम में ली जाती है। देखो केड़ा राजस्थान वाला उस्ताद है ना, उस्ताद है कि नहीं है, मतलब 100% जो है विद्युत अपा काम में ले। और ठीक है, माही परियोजना से कुल विद्युत उत्पादन जो है 140 मेगावाट का होता है। कितना होता है? 140 मेगावाट। बांसवाड़ा के घाटोल और गानोड़ा विद्युत गृह बने हुए हैं, गानोड़ा में विद्युत गृह है। और यह परियोजना आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। यदि आप देखोगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, वो माही नदी द्वारा पोषित है पूरी तरीके से। कांठल का मैदान अपन ने पढ़ा है। ठीक है, अपन ने 56 का मैदान पढ़ा है, जो 56 गांवों का समूह है, वो सारा का सारा माही के आसपास। माही बजाज सागर बांसवाड़ा के अंदर है, और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर। ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन है इसका? बांसवाड़ा। और इस परियोजना में 2 चरणों में 3 बांधों का निर्माण किया गया। प्रथम चरण के अंदर देखो माई बजाज सागर बांध, दूसरे में कडाना बांध और कागदी पिकअप, तीनों के तीनों बने हुए हैं अपने माही नदी में। तीनों ध्यान रखना है। पहले चरण के अंदर माई बजाज सागर जो इसका मुख्य बांध है, दूसरे चरण के अंदर जो है आपके कडाना बांध और कागदी पिकअप बांध, ये पिकअप बांध है कागदी वाला। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर आओ अब पढ़ते हैं बांध की डिटेल। देखो माही बजाज सागर बांध निर्माण बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर का निर्माण है, बांसवाड़ा में। निर्माण प्रारंभ हुआ 1972 में और निर्माण पूरा होता है 1983 में। 72 में शुरू होकर 83 तक जाता है, 72 से शुरू होकर 83 में पूर्ण हो जाता है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, और यदि इसकी लंबाई पूछे तो 3109 मीटर, किलोमीटर मत कर देना, लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। नामकरण स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नाम जो है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर है ना, माही नदी से माही, जमनालाल बजाज से बजाज, और बांध है तो सागर। कडाना बांध ये है रामपुरा गांव गुजरात के अंदर है, और इस बांध पर संपूर्ण लागत गुजरात की लगती है तथा पूरा लाभ 100% यहां इस बांध से गुजरात को दिया जाता है। ठीक है, इस बांध से गुजरात को मिलता है। फिर वो कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई है, और भिखाबाई सागवाड़ा नहर दाई ओर और आनंदीपुर भूकिया नहर बाई ओर। और परियोजना के निर्माण के लिए राजस्थान और गुजरात के मध्य समझौता हुआ था 1966 के अंदर। यानी कि अपन ने सिंचाई परियोजना में देखो कुछ भी पीछे छोड़ने वाले नहीं है। और सिंचाई परियोजना के बहुत शानदार अपने जीजीडी फैक्ट बने हुए हैं, जो आप लोगों को हर रोज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, हर रोज ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी देखो ये जो है जीजीडी फैक्ट के नाम से 500 तक जीजीडी फैक्ट्स दिए थे, अब चल रहे हैं अपने जीजीडी फैक्ट्स प्रो, जिसके अंदर संभावित प्रश्न कैसे है वो भी उसमें शामिल करके दिया जाता है। और वो जो है आप लोगों को कहां पे मिल रहे हैं? जीजीडी एजू हब टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं? जीजीडी एजू हब पे। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई नेक्स्ट, अब आओ अपने दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है यमुना लिंक नहर से संबंधित। इसका निर्माण है 1966, ठीक है, और पूरा हुआ है 1985।
अन्य नाम इसका गुड़गांव नहर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को गुड़गांव नहर के नाम से जानते हैं। उद्गम ओखला हेडवर्क्स, देखो इसमें से यमुना लिंक नहर में से प्रश्न बनने की संभावना है कम। अभी थर्ड बता दूं मैं बात, यूं प्रश्न बनने की संभावना कम है। सबसे ज्यादा संभावना है प्रश्न बनने की आईजीएनपी से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। या फिर आप लोगों को पूछेंगे राजस्थान की पहली नहर परियोजना कौन सी थी, तो फिर गंग नहर। सबसे बृहद और विशाल पूछे जाए तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी से लंबाई भी पूछ सकते हैं, आपको वितरिकाएं पूछ सकते हैं, शाखाएं पूछ सकते हैं, ठीक है, लिफ्ट नहरें पूछ सकते हैं, सब कुछ मैंने बता रखा। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, सब कुछ बताया है। और एक क्लास वो इंदिरा गांधी नहर की देख ली, लास्ट वाली जो क्लास थी, आपको कुछ भी दूसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट जो आज की अपने फर्स्ट पढ़ा है ना अभी, एक तो माई बजार सागर, एक अपने ये चंबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब जो है यमुना लिंक नहर अपने को पढ़नी है, क्योंकि ये भी नहर परियोजना में शामिल है। बाकी इसको इतना सीरियसली नहीं लेना कि याद करनी ही है, याद करने वाली चीजें जहां मैं वहां विशेष जोर दूंगा, ठीक है। इसके आगे अगली जो स्लाइड है वो फिर से वापस याद ज्यादा करने वाली चीज है। तो यहाँ पे देखो, इसको पढ़ लो एक बार कि ओखला हेडवर्क्स आगरा यमुना नदी से है, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त है। यदि इसमें से कोई इंपॉर्टेंट लाइन है तो वह ये है और यही है, ठीक है, कि आरजे और एचआर हरियाणा और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है टाबरो। राजस्थान में प्रवेश इसका जुरेरा गांव कामा, जो डीग जिले के अंदर है। यहां से राजस्थान में लंबाई 53-35 याद करनी हाँ हो रही है, 53 लिखो, बस इन उल्टो करो, 3-5, पहला 5-3 लिखो, बस 3-5 करो, ठीक है। 53.35 किलोमीटर। हरियाणा में लंबाई 88-56 किलोमीटर। अब आपने राजस्थान जी के तो आप हरियाणा की लंबाई याद क्यों रखा, तो याद रखो थे राजस्थान की, पूछी तो राजस्थान की पूछे, नहीं तो नहीं पूछे, ठीक है। यह नहर, इस नहर द्वारा जो है अजान बांध और घना पक्षी विहार कहां है, भरतपुर के अंदर, ठीक है, वहां पे जलापूर्ति की जाती है। यह नहर राजस्थान के डीग जिले की डीग और कामा तहसील है, इनसे इससे लाभान्वित होती है। 1944 में हुए यमुना जल बंटवारे के तहत राजस्थान को पानी का हिस्सा 11.9 करोड़ घन मीटर दिया गया। बस इतो ही है याद रखने वाली चीज कि ये किसकी संयुक्त परियोजना है। जोरेरा गांव याद रख लेना अगर प्रवेश याद रखो तो। और इतनी कम से कम तुम ध्यान से मुझे सुनते हो ना, तो इतनी चीजें तो वैसे भी याद रह जाएगी कि हाँ गुरुजी ने क्या कहा था। कई जनों को तो ये भी याद रहता है कि इतने समय के बाद में वहां पे मोटिवेशनल पंच मारा था, वहां पे ये चीजें बताई थी, और उनको वो फिर वो भी याद रहता है कि उस समय क्या डायलॉग मारा था, ये वो। मतलब बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी अपने पास में, मुझे गर्व होता है इसके लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले उठा आगे बढ़ो। हम देखो पाची इंपॉर्टेंट है, मैं थान कहो ना अगली पाची इंपॉर्टेंट है। देखो अगली है अपने बिशलपुर परियोजना। यदि पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना देखे ना तो वह बिशलपुर परियोजना ही है। और ध्यान रखना कहां, टोंक के अंदर। पहले केकड़ी वाला सीन आ गया था इसमें बीच में। केकड़ी वाला सीन कैसे कि केकड़ी जिला अलग बना था, तो फिर के परियोजना सिंचाई वो चली गई थी, उसमें केकड़ी में बांध रह गया था टोंक में। अब टोंक के अंदर ही वापस आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। नदी कौन सी है, बनास, टोंक और केकड़ी के क्षेत्र में। अब ये मत कहना गुरु जी ये चेंज करो, टोंक और केकड़ी के क्षेत्र में तो है ही। जिला पूछे तो टोंक और क्षेत्र तो केकड़ी कोई नष्ट थोड़ी हुआ है, सिर्फ जिला जो बना था उसको वापस वहां पे मर्ज किया है। उद्देश्य क्या है, सिंचाई और पेयजल। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगो। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मतलब पीने लायक पानी की सबसे बड़ी। और एक और चीज, ये बिशलपुर बांध जो है राजस्थान का कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है बिशलपुर बांध। जलापूर्ति से लाभान्वित देखो कौन कौन से जिले, तो जयपुर, अजमेर, केकड़ी हटा देना। क्यों केकड़ी क्यों हटाना है, क्योंकि केकड़ी जिला हट गया है। ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, टोंक, यहां पे सब जगह इनको पेयजल की आपूर्ति दी जाती है, ठीक है। तो ये बिशलपुर बांध परियोजना ध्यान रखना। फिर आओ भाखड़ा नांगल परियोजना। नदी है सतलज। राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, क्योंकि राजस्थान भी शामिल है और राजस्थान में 15.2% हिस्सा है, बस ये ध्यान रखना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है ये। सबसे पहली कौन सी थी, दामोदर घाटी, ठीक है। और ये है सबसे बड़ी। अब कई जगह बच्चे कंफ्यूज हुए एक बार क्या सर 1948 में दामोदर घाटी परियोजना है और अपने गंग नहर है जो 1921 में है, तो मतलब पहली तो ये होनी चाहिए, वो कैसे है। तो दामोदर घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना, उसमें पहले नंबर पे वो है।
राजस्थान की नहर परियोजना, क्योंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, गंग नहर जो है बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल नहीं होती, तो यहाँ पे सेपरेशन है। लैंग्वेज और मैटर जो है समझने वाला होता है, वहां पे कई जगह जो है समझनी होती है चीजें कि यहाँ पे ये है तो क्यों है और कैसे है। जब आप इस चीज को इस तरीके से समझेंगे तो फिर सारी चीजें क्लियर। 1959 के समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 15.2% रखा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। और नेहरू जी ने भाखड़ा बांध को चमत्कारिक विराट वस्तु का, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। और राजस्थान में सर्वाधिक लाभ इससे हनुमानगढ़ को, ये चाहे पूछे नहीं पूछे, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें इसके अंदर है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। चलो टाबरो, देखो हाल पूरी नहीं हुई है क्लास। अब देखो रावी व्यास, अब जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बता दो कि इसमें से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा नहीं है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी उसमें से ज्यादा है। ठीक है, कि गुरुजी ऐसे कैसे, ऐसे ही है बेटा, जहां पे ज्यादा है संभावना वहां बताऊंगा, वहां से बनेंगे। जहां कम है वहां से बन सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं कह सकता कि बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो रावी व्यास परियोजना, देखो नदी सतलज, रावी और व्यास, राजस्थान को लाभ रावी और व्यास पर बने बांधों से है। इस पे देखो पोंग और पड़ो दो बांध ध्यान में रखने हैं अपने को। क्या ध्यान रखने हैं? पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान को लाभ इससे 59% है, 234 मेगावाट। पड़ो बांध भी हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान को लाभ 20% है, 198 मेगावाट। बस इस परियोजना पे दो बांध बने हुए, पोंग और पड़ो, वो ध्यान रखना है बस। फिर और राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, रावी व्यास के अतिरिक्त जल के उपयोग हेतु यह परियोजना, राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 1981 में समझौता हुआ। सर्वाधिक लाभान्वित जिला हनुमानगढ़ और चूरू है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें से, हनुमानगढ़ और चूरू। प्रश्न बना तो यहीं से बनेगा। शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 राजीव गांधी द्वारा, और लोकार्पण 12 जुलाई 2002 हनुमानगढ़ के बिरानी। नहीं पूछेंगे यहां से प्रश्न, प्रश्न पूछेंगे तो हनुमानगढ़ चूरू लाभान्वित जिले हैं, यहां से पूछेंगे। जहां देखो बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो वाकई मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न बनने की संभावना वहीं से है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। समय को व्यर्थ कम करना है और सही जगह ज्यादा लगाना है, उसी नियमों पर अपनी क्लास आती है, ताकि आप लोग व्यवस्थित तरीके से पढ़ के आगे बढ़े। और मैं तो चाहता हूं भैया नौकरी लगे। ठीक है, आप नौकरी लगे। और देखो अगलो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं था ना कहो ना, क्योंकि वो आपनो जवाई है भाई, जवाई बात। ठीक है, अब देखो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, इसमें से भी नहर निकली गई है, जवाई बांध से भी नहर निकलती है। ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है और पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, ठीक है टाबरो। इसकी नींव 13 मई 1946 को जोधपुर महाराजा उमेद सिंह जी ने रखी थी। लूणी की सहायक नदी जवाई पर पाली में स्थित है, हमारे मतलब सुमेरपुर कह सकते हो आप, हमारे यहां से 3-4 किलोमीटर। इसका निर्माण इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन की देखरेख में हुआ। पहले अंग्रेज इंजीनियर थे एडगर और फर्ग्यूसन, बाद में मोती सिंह जी आ गए, अभियंता मोती सिंह भारत के। यह पाली और जोधपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। राजस्थान के गठन के पश्चात 1956 में यह बांध अभियंता मोती सिंह जी की देखरेख में पूर्ण हुआ है। ठीक है, और सही बांध देखो, सही बांध उदयपुर के अंदर है। इसमें से क्या टनल के द्वारा पानी आता है जवई बांध के अंदर। उदयपुर का प्रथम बार इसके सही बांध का दो पानी जो है 9 अगस्त 1977 को जवई बांध में डाला गया। और जवई बांध की जल क्षमता बढ़ाने के लिए 1971 में सही बांध परियोजना बनाई गई। क्या बनाई गई? सही बांध परियोजना। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बने सही बांध का पानी जवई बांध में लाने के लिए पहाड़ से 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई। कितनी? 7 किलोमीटर सुरंग काट के डायरेक्ट पानी इसके अंदर डाला गया। जवई बांध जल अभ्यारण्य की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। आने वाले समय में यह सबसे बड़ी क्रोकोडाइल सेंचुरी भी बनेगा और पैंथर जोन ऑलरेडी है, आगे और भी इसके बढ़ने के चांसेस है। इसमें से भी सिंचाई परियोजना जो है निकाली गई है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। ले टावरो, आप अच्छी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पूरी स्लाइड पे लगाना मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से सीधा स्थान पूछते हैं, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। चूलीदेव परियोजना कहां है? करौली में। नदी पूछे तो भद्रावती। परवन लिफ्ट परियोजना 12 में, परवन नदी में। इस स्लाइड को घोट के पी जाना, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंथली परियोजना 12 के अंदर, बैंथली नदी पर। मोरेल बांध परियोजना दौसा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, मोरेल नदी पर, ठीक है। ओरई परियोजना चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ओरई नदी पे। अजान बांध भरतपुर में, गंभीर नदी पे। देखो गंभीरी नदी अलग है और गंभीर नदी अलग है, दोनों के अंदर डिफरेंस रखना। हरिश्चंद्र सागर कोटा के अंदर, काली सिंध नदी पे। पार्वती नदी धौलपुर के अंदर, पार्वती नदी पे। सोम कागदर परियोजना उदयपुर के अंदर, सोम नदी पे। बंद बारेठा भरतपुर के अंदर, कुकुंद नदी पे। गरदड़ा परियोजना बूंदी के अंदर, मांगली नदी पे, ठीक है। और डूंगरी और गणेशा नाला भी है यहाँ पे। पीपलदा लिफ्ट परियोजना जो है सवाई माधोपुर, चंबल नदी पे। ये सारी की सारी याद होनी चाहिए, ये सारी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें देखो मैंने स्थान बताए हैं और जहां पे नदी या नाला है कुछ तो वो भी बताया है। और इनमें से चूलीदेव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे बने हैं सबसे प्रश्न बने हैं, परवन से बना है, सोम कागदर से बना है, ठीक है, सबसे प्रश्न बने हैं। लो स्क्रीनशॉट, ठीक है टावरों। इसी के साथ अपनी जो है आज की क्लास और ये सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक पूरा हुआ। अच्छी तरीके से जैसे ही टॉपिक पूरा होता है तो उसको याद करो और फिर करो अभ्यास। टॉपिक वाइज अभ्यास का मतलब ये है, हमने मतलब इस बेस पे ये चीज उपलब्ध करवाई है, टॉपिक वाइज अभ्यास। क्या एक प्रश्न, एक टॉपिक पढ़ लिया आपने, अब उसमें से 50 प्रश्न बन रहे हैं चाहे 60, सभी के ऊपर अपन अभ्यास कर लें, सभी को देख लें और फिर उनमें से व्याख्या से और चीजें याद करें। तो इसी मतलब जो है इस चीज को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बनाई है और आप लोग को सभी को जो है ये ज्वाइन करनी ही है, ये समझ लेना। इससे क्या है, आप लोगों को दो बेनिफिट है। एक तो आप लोगों का टॉपिक क्लियर, दूसरा यदि कुछ प्रश्न छूट भी रहे तो वो वहां से आप लोगों के आ जाते हैं क्योंकि शानदार व्याख्या इसके अंदर की गई है। तीसरी चीज, आप लोगों का दिमाग जो है इससे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। तो मैंने ये चीज पहले नोट की थी कई जगह, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत महंगी मिलती है। जो चीजें यहाँ पे आप लोगों को, जैसे आप देखोगे ना 90, 75, 51 ऐसे दे रखी है, यही चीजें 500, 700, 900 इस तरीके से मिलती है और वो भी इतनी क्वालिटी और इतने प्रश्नों की मतलब संख्या नहीं मिलेगी। तो इसलिए हर विद्यार्थी अभ्यास कर सके, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज बनाई है। तो आप लोगों को जो है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कईयों को कई ये पूछते सर कहां मिलेगी, जीजीडी ऐप पर मिलेगी। ये देखो आप लोगों को इतनी बड़ी चीज यहाँ पे दे रखा होता है, गूगल प्ले स्टोर से जीजीडी ऐप डाउनलोड करना है, वहां से मिलेगी। तो टूट पड़ो और छोड़ना ही नहीं कुछ भी पीछे, ठीक है। चलिए साथियों, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।